Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quantrix। आज हम करेंगे SBI क्लर्क और IBS क्लर्क मेन से के लिए क्वेश्चंस मिसिंग DI बार चार्ट और रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बार चार्ट एंड क्वेश्चंस। आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। तब स्टार्ट करते हैं। The bar chart given below shows the percentage distribution of number of burgers sold by 5 different shopkeepers P, Q, R, S and T out of the total number of items burger plus pizza sold by 5 shopkeepers on 2 different dates Monday and Tuesday। ये बार चार्ट हमको दे रखा है, इसमें परसेंटेज दे रखा है बर्गर्स का मंडे और ट्यूसडे का, पिज्ज़ा का नहीं दे रखा, ओनली बर्गर का दे रखा है आउट ऑफ टोटल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है पिज्ज़ा सोल्ड बाय एस ऑन ट्यूसडे इज 50% मोर देन that of R on same day, while burger sold by S on Tuesday is 3Z plus 20% more than that of R on the same day. Find the value of Z। इसमें हमको सिर्फ S और R से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी है। पहले हम उसका सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, R और S में। बर्गर और पिज्ज़ा दोनों मंडे एंड ट्यूसडे दोनों डे पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास R और S दो डेज हैं, R एंड S। इनके पास दो आइटम्स हैं। बर्गर को मैं बी से डिनोट करता हूँ एंड पिज्ज़ा को पी से। सेम हेयर। आर के पास देखेंगे मंडे को 30% बर्गर है। इसे हमें ट्यूसडे का पूछा है, तो ट्यूसडे का ही पहले हम देखेंगे। आर ने ट्यूसडे को 60% बर्गर सॉल्ट किए हैं। बर्गर है हमारे पास 60, पिज़्ज़ा हो गए 40। फिर एस का देखेंगे, एस ने ट्यूसडे को 75% बर्गर सॉल्ट किए हैं। बर्गर है हमारे पास 75, पिज़्ज़ा है 25। अब इन दोनों को हम एक्स और वाई से डिनोट कर लेते हैं, जिससे हमको आगे क्वेश्चन करने में सॉल्यूशन होगी। तो इसको मैं 60y कर देता हूँ, ये इसको 40y कर देता हूँ। ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ओके। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि पिज्ज़ा सोल्ड बाय एस ऑन ट्यूसडे इज 50% मोर देन दैट ऑफ आर ऑन सेम डे। तो एस ने ट्यूसडे को पिज्ज़ा कितने सोल्व किया? 25x। आर ने ट्यूसडे को पिज्ज़ा कितने सोल्व किए? 40y। और जो इनका रेशियो है वो एस ने 50% ज़्यादा सोल्व किए, मतलब इनका रेशियो है वो 3/2 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं काट देता हूँ 5 से, इसको हम काट देंगे 8 से। तो ये होएगा 10x
इज इक्वल टू 24y। तो x और y का रेशियो आ जाएगा 12:5। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं वाइल बर्गर सोल्ड बाय एस ऑन ट्यूसडे इज 3z प्लस 20% मोर देन दैट ऑन आर। सो अब इस वैल्यू को एस के पास ने जो ट्यूसडे को बर्गर सोल्ड किए वो 75 है, 75x, और x की वैल्यू हम यहाँ पे मानेंगे 12। तो ये बन जाएगा बर्गर सोल्ड बाय एस ऑन ट्यूसडे 75 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा 900। उसके अलावा आर ऑन द सेम डेट, आर ने कितने सोल्व किए, आर ने सोल्व किया 60 और वाई की वैल्यू है यहाँ 5। तो इनका डिफरेंस आएगा 600 क्योंकि वो ज़्यादा है किससे, आर से। आर की वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ये आ जाएगा 200। इस 200 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है जो कि 3z प्लस 20%। तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 3z, 60 आ गई हमारे पास z की वैल्यू, और यही हमें क्वेश्चन में पूछी थी, इसलिए यही हमारा राइट आंसर है 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले खुद से भी करके देखिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ये एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट ही करवा रहा हूँ सिर्फ मैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर पी, पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 10 मोर देन बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, while total number of items sold by P on Monday is 250 more than that of Tuesday. Find the respective ratio of number of burgers sold on Monday to that of on Tuesday by P। तो इसमें P का देखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ P का ही कंटेंट हमें जानना है, तो P का मंडे और ट्यूसडे दोनों का देखेंगे। तो हम पहले वापस आते हैं अपने टेबल पे। P ने बर्गर सोल्ड किया मंडे को 20% और ट्यूसडे को 40%। तो हम यहाँ P का बनाते हैं। ये हो जाएगा बर्गर, ये हो पिज़्ज़ा, बर्गर पिज़्ज़ा, जैसे बार चार्ट में दिया गया उसी सीक्वेंस में ही हमको लिखना है, अदरवाइज एग्जाम में पता नहीं चलेगा क्या आगे लिख दिया क्या पीछे लिख दिया। तो पी ने बर्गर सोल्ड किए थे 20, पिज़्ज़ा किए थे 80 ऑन मंडे, एंड ऑन ट्यूसडे बर्गर सोल्ड किए थे 40 एंड पिज़्ज़ा सोल्ड किए थे 60। इसको भी हम एक्स को वाई से डोनेट कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन में कहता है कि पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 10 मोर देन दैट बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, यानी ट्यूसडे को पिज्ज़ा सोल्ड किए गए हैं जो कि है 60y, 10 मोर देन बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, और मंडे को बर्गर कितने सोल्ड हुए, 20x, इनमें 10 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं। While total number of items sold by P on Monday is 250 more than that on Tuesday,
मंडे को टोटल आइटम सेट कितनी सोल्ड हुई हैं? 100x। और ट्यूसडे को कितनी सोल्ड हुई हैं? 100y। और इनमें डिफरेंस दे रखा है हमें 250 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, सबकी ज़ीरो काट लेते हैं यहाँ से। तो ये बनता है 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 25। और ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन है 60y माइनस 20x इज इक्वल टू 10। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लेस कर लेंगे तो इसे हमारा आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक को, x को या y को इक्वल करना होगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 10x यहाँ है, यहाँ 20x है, तो इसको अगर हम 20x बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 50। ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी -20x, चाहे पहले लिख दो या बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 60y इज इक्वल टू 10 -20x से प्लस 20x कट जाएगा तो ये बचेगा 40y इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, इट्स 1.5। अब इस y की वैल्यू को हम इन चारों में से किसी भी, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ y की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 4। अब हमारे पास मंडे और ट्यूसडे दोनों का डेटा आ गया, बर्गर का भी और पिज्ज़ा का भी। क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड ऑन मंडे टू दैट ऑन ट्यूसडे। मंडे को बर्गर कितने सोल्ड हुए? 20x, तो 20 इंटू 4 80। ट्यूसडे को बर्गर कितने सोल्ड हुए? 40y, तो 40 इंटू 1.5, दैट इज 60। तो इनका रेशियो आ गया 4:3 और यही हमारा राइट आंसर है। ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच है एग्ज़ाम में। इस अप्रोच से करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करें और खुद से करने का ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर क्यू ऑन मंडे पिज्ज़ा सोल्ड आर ऑफ 2 categories, extra cheese and normal cheese. Number of extra cheese sold is 20% more than number of normal cheese. Then find the number of normal cheese pizza sold by Q on Monday if total number of burgers sold by Q on Monday is 180. यहाँ हमें बर्गर का एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले Q के बारे में देखते हैं क्या है इसके पास। टेबल पे जाते हैं। Q ने मंडे में, ये देखिए Q ने मंडे में 45% बर्गर सोल्ड किए हैं। यहाँ बात करते हैं Q की, बर्गर पिज्ज़ा 45 बर्गर हैं, 55 पिज्ज़ास हैं। ओके, और हमें पिज्ज़ा के बारे में आगे बताया गया है, एक्स्ट्रा चीज़ी और नॉर्मल चीज़। एक्स्ट्रा चीज़ 20% ज़्यादा है नॉर्मल चीज़ से, मतलब इनका रेशियो होगा 6:5। तो 55 को 6:5 में कन्वर्ट कर लेंगे, यह आता है 30 और 25।
अब आगे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ा सोल्ड बाय क्यू ऑन मंडे इफ टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय क्यू ऑन मंडे 180। इस यानी इस 45 जो कि हमारा बर्गर है, इस 45 की वैल्यू दे रखी है हमें 180। और हमसे पूछा है नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा की इस 25 की वैल्यू। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा 25, 5 100 आ जाएगा। ये 100 ही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करें, ज़रूर करें एक बार पहले खुद से ट्राई, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। इसमें हमें दिया हुआ है टेबल गिवन बिलो gives partial information about the number of pen tablets sold by a company on 5 different dates: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday। और साथ में हमें दिया परसेंटेज ऑफ पेन tablets sold out of total pen tablets sold on 5 different dates। नीचे नोट में दिया है नंबर ऑफ पेन tablets sold on Tuesday are 72। इसको करते हैं, इसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं एक, इसी टेबल को बना लेते हैं आगे। पेन टैबलेट्स, ये अमाउंट हमें दी हुई है 24%, उसमें दी हुई है 20%, उसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं थी। अब नीचे चलते हैं नोट्स में। नंबर ऑफ पेन टैबलेट सोल्ड ऑन ट्यूसडे 72 लेस देन दैट ऑफ थर्सडे। कुछ भी नहीं बता, आगे चलते हैं। वाइल नंबर ऑफ पेन टैबलेट सोल्ड ऑन थर्सडे आर 8 मोर देन मंडे। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थर्सडे को जो पेन टैबलेट सोल्ड किए हैं वो मंडे को से 8 ज़्यादा हैं। तो ये जो 24% था, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, ये 20 भी परसेंटेज में है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24% प्लस 8। नंबर ऑफ पेन टैबलेट सोल्ड ऑन फ्राइडे 37.5% लेस देन दैट ऑफ मंडे। तो मंडे को हमारे पास था 24%, उससे 37.5 लेस है, यानी इसका 62.5% हो गया। फ्राइडे को, तो फ्राइडे का बन गया हमारा 15%। फ्राइडे की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15%। ट्यूसडे का हमें दे रखा है ट्यूसडे को 72 लेस देन दैट ऑन थर्सडे। थर्सडे का हमारे पास है 24% प्लस 8, और ट्यूसडे को 72 लेस देन है, तो ट्यूसडे की वैल्यू हो जाएगी 24%। इसमें से 72 लेस कर देंगे क्योंकि वो लेस है, तो ये आ जाएगी -64। अब इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है वो 100% होती है। 24, 48, 72, 92, तो ये होएगा 107% -56। बट एक्चुअल जो वैल्यू होती है परसेंटेज की वो हमेशा 100 में होती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7% की वैल्यू आ जाएगी 56, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी जो टोटल वैल्यू है ये 800 है। अब इस टोटल वैल्यू से हम सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है 24%, तो 800 का 24% हो गया 192। अब ये 192 में से 64 लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 128। और ये 20%,
तो ये हो गया 160। ये 24% 192 हमें दे ही रखा है, उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, और 15% 120। इससे हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इनका टोटल 800 बनता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तक इनकी वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी तब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, अभी हमें इसमें m और n की वैल्यू भी फाइंड करनी है क्योंकि ये भी मिसिंग है, तो इनको भी देखते हैं। m और n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पहले m की निकालते हैं। m दे रखे हमें 3m माइनस 11 परसेंट। अब ये परसेंट हमें पता है कितना है, 128, 800 का 16% होता है, ये वही वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। उसी तरह n की वैल्यू भी निकालेंगे। n है 8n प्लस 3%, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसके 200 800 का 25% होता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 22/8। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2.75, ये आ जाएगी हमारी n की वैल्यू। उसके बाद बचा l की वैल्यू हमारे पास 15 आ ही चुकी है, डायरेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्या पूछा क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16n प्लस 9m। तो यहाँ 16 n की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, जो कि हमारे पास थी 22/8, प्लस m की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड की है, जो कि m की वैल्यू है 9। तो 81 ये हो गया, तो 44 ये हो गया। टोटल आंसर आ गया हमारा 125। एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल पेन टैबलेट सोल्ड ऑन ऑल 5 days टुगेदर, half are of 24 inches, rest are 30 inches and 20 inches respectively. Ratio of 20 inches pen type to 30 inches pen type is 3:5. Find the number of 30 inches pen type. तो हमने देखा था अभी टोटल पेन टाइप कितने थे हमारे, 800 टोटल थे हमारे पास 800, जिसमें से हाफ जो थे यानी 400 ये 24 इंचेस के थे। जो बाकी 400 थे वो 30 और 20 इंचेस में डिस्ट्रीब्यूट थे, 30 इंचेस के और 20 इंचेस के। पर इनका जो रेशियो है वो 3:5 है। पीछे बचे 400, तो 3:5 में बांटेंगे इसको। तो जो ओके, ये रेशियो उल्टा दे रखा है। कितने हो जाएंगे टोटल, 250 और 150। फाइंड द नंबर ऑफ 30 इंचेस, 30 इंचेस के 250 हमारे पास आ गए हैं, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पेन टैप्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड थर्सडे इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द पेन टैप ऑन मंडे। तो हमें मंडे, थर्सडे और फ्राइडे की वैल्यू चाहिए। मंडे को हमने लिए 192, थर्सडे और फ्राइडे को हमने लिए 200 और 120 यानी 320। तो थर्सडे और फ्राइडे को टोटल है हमारे पास 320,
और मंडे को कितने लिए थे हमने? 192। ओके, परसेंटेज में नहीं, हमें सिर्फ नंबर में वैल्यू चाहिए, तो इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 128। इसका आंसर यहाँ दे नहीं रखा, इसका आंसर आएगा 128। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज का। इट्स रॉन्ग नंबर सीरीज। इसको सॉल्व करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज को। पहले इसमें डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस छोटा सा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा। तो यहाँ है 12 का डिफरेंस, यहाँ है 16 का डिफरेंस, यहाँ है 20, 25, 27। इसमें 4 का डिफरेंस, 4 का, 5 का, फिर 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर हम इसको 12 को देखते हैं तो ये दिखता है 4 इंटू 3। 16 होता है 4 इंटू 4। 20 होता है 4 इंटू 5। 25 होता है 4 इंटू 9। दिस द रॉन्ग, यहाँ 4 इंटू 6 होना था, तभी यह 24 आता, जो कि हमारा एक्यूरेट होता, फिर ही आगे बनती। इसका मतलब यही हमारा रॉन्ग स्टेप है। 80। 80 इज़ रॉन्ग डिजिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ है 5 का डिफरेंस, उसके बाद यहाँ है 11 का डिफरेंस, यहाँ है 16 का डिफरेंस, फिर है 28, फिर यहाँ आता है 35, फिर यहाँ है 45 का डिफरेंस। तो इसको देखते हैं। यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 7 का, फिर यहाँ 12 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 6 का हो गया। ऐसे तो नहीं बनेगा ये। अगर ये 5 का डिफरेंस है, ये है 5 प्लस 6, ये है 5 प्लस 6 प्लस 5, और फिर ये है 28 का 5, 6, 7 प्लस 10। यहाँ भी नहीं बन रहा। 35 पे चलते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ये बन गया हमारा। इसका मतलब यहाँ हमारा स्टेप गलत है। 5 प्लस 6 प्लस 7 होना चाहिए था। ये डिफरेंस गलत है हमारा 16 का। 16 का डिफरेंस गलत है, और ये डिफरेंस 29 और 45 के बीच में है। इसका मतलब 45 ही हमारा रॉन्ग आंसर है। ये रहा 45। नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। 48 से 120, 120 से 300, 300 से 365, 650 सॉरी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद ये देखते हैं, इसको 2.5 से करते हैं, ये भी हो जाता है। फिर इसको 2.5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 750 होता है, जो कि यहाँ 650 दे रखा है। तो यही है हमारा रॉन्ग। 650 इज हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ओके, सो यहीं तक ही थी आज हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा जब तक मेन सीरीज़ चलती रहेगी। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।